जय सिया राम मित्रों। कहते हैं जहाँ राम वहाँ अवध निवासु, और जहाँ संत वहाँ तीर्थ वासु। जहाँ राम है वहीं अयोध्या है, और जहाँ संत है वहीं तीर्थ स्थान है। तो ऐसे ही आज हम माता सीता की स्वयंवर, जनक नंदी की स्वयंवर की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो जनकपुर में महाराजा जनक के द्वारा लगाया गया था स्वयंवर। और उस स्वयंवर में अयोध्या के राजा दशरथ जी को ना तो आमंत्रण गया था, ना ही कोई चिट्ठी गया था। बहुत साधु महात्मा कथावाचक सब अपने हिसाब से अलग अलग इस कहानी को वर्णन करते हैं। तो आइए साथियों, एक बार हम उसी कहानी को फिर से दोहराते हैं और जानने का प्रयत्न करते हैं। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में लगे बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी इस तरह के धार्मिक कहानी आए सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आइए साथियों, बिना देर किए हुए इस रामायण की छोटी सी कहानी की शुरुआत करते हैं। ये बात उन दिनों की है जब महाराजा दशरथ और मिथिला के राजा जनक महाराज इंद्र के सभा में जाया करते थे। ये दोनों ऐसे महान प्रतापी राजा थे जो देवताओं के सभा में जाया करते थे, और वहां पर बहुत सी देवताओं और राजाओं के संवाद होता था। और इस संवाद में एक बार हुआ ऐसा कि राजा जनक जी और सूर्यपुत्र शनिदेव में संवाद चल रहा था। और इस संवाद में राजा जनक जी ने सूर्यपुत्र शनि को परास्त कर दिया और उनको सारे देवताओं द्वारा मिथिला के राजा जनक जी को सम्मानित किया गया। इस बात से सूर्यपुत्र शनि बहुत क्रोधित हो गया। अब उनसे बदला लेने का ठान दिया। अब करते क्या, मिथिला नरेश राजा जनक के एक पुष्प बगिया थी, बहुत ही सुंदर बगीचा। उसमें नाना प्रकार के फूल थे, और उन समय जो स्वर्ग की परियां सब, अप्सराएं सब आती थी, वो भी वहां से पुष्प तोड़कर लिए जाया करती थी वहां चढ़ाने के लिए। इतनी सुंदर पुष्प बगिया थी, और राजा जनक जी उसे बहुत प्यार करते थे। बहुत उसके बिना पुष्प बगिया को देखे बिना नहीं रहते थे। शनि भगवान को लगा ये बगिया को ही हम नष्ट कर दें, ये राजा दशरथ हमसे को बहुत परेशान किया। फिर उसने, शनिदेव ने एक कुदृष्टि डाली उस बगिया पर, और सारे फूल की बगीचा, जो पुष्प की बगीचा था, वो जल के राख हो गए। तत्पश्चात राजा जनक जी को जब ये पता लगा तो गए देखने, तो देखते सच में पुष्प की बगिया पूरी तरह से जल के राख हो गई, और वो काफी चिंतित रहने लगे। अब होगा क्या? और तब उसने अपने गुरु के पास गए और कहते हैं, हे गुरुदेव, आप ही बताइए, मैं 3 दिन हो गया मैं अन्न जल ग्रहण नहीं किया हूं, और आप तो जानते हैं कि इस पुष्प बगिया से हम बहुत प्यार करते हैं और इसके बिना हम नहीं रह सकते। आप ही कुछ उपाय बताइए। और कहते हैं, गुरु का स्थान जो है, चाहे वो राजा हो या रंग हो, गुरु का स्थान सबसे ऊपर माना गया है। और उनके गुरु ने बताया कि एक उपाय से ये फिर से बगिया हरा भरा हो सकता है। बोलते हैं क्या? वो उपाय यह है कि कोई कच्चा मटका में, जो बिना पका हुआ मटका हो, और कच्चे धागे से और कुएं से पानी निकालकर, वो जल निकालकर इस बगिया पे छिड़क देगा तो बगिया फिर से हरा भरा हो जाएगा। राजा जनक जी बोले, बस इतनी सी बात? हाँ। तो पूरे अपने राज्य में, दूसरे दूसरे राज्य महाराजाओं में उन्होंने प्रचार कर दिए मिथिला नरेश जनक जी कि जो भी इस कुआं के पानी कच्चे घड़े से निकालकर, कच्चे सूते से निकालकर इस बगिया में छिड़काव कर देगा, उसको मैं आधा राज्य दे दूंगा। तत्पश्चात कई राजा लोग आए, कई
बड़े बड़े विद्वान मंत्री सब आए, लेकिन किसी ने भी उस कुआं से पानी नहीं निकाल पाया। कोई कुआं में बांधता, मटका में बांधता धागा, और जैसे ही कुआं से पानी लेने के लिए डुबाता, कच्चा मटका उधर ही टूट जाता, कभी धागा टूट जाता, कभी मटका फूट जाता। लास्ट में उसने देखे सब राजा महाराजा आ गए, लेकिन इसमें अयोध्या के राजा दशरथ जी नहीं आए और उनके पास आमंत्रण भी नहीं गया था। तत्पश्चात उन्होंने आमंत्रण भेजा राजा दशरथ जी को। जब राजा जी दशरथ जी मिथिला नरेश जनक जी का आमंत्रण पत्र देखे, पढ़े, तो देखते हैं कि जो जो राजा ये कार्य नहीं कर पाए हैं उनका भी इसमें नाम है। अब राजा जनक जी दशरथ जी सोचने लगे, अगर हमसे नहीं हो पाया तो ये इस लिस्ट में मेरा भी नाम आ जाएगा कि हम कुएं से मटके से जल नहीं भर पाए। अगर मैं नहीं जाता हूं तो लोग कहेंगे मैं डर के भाग गया, मैं कायर हूं। इस चिंता में दशरथ जी बहुत ही हफ्तों बीत गए, कई दिन बीत गए, अन्न जल भी ग्रहण नहीं किए, यहां तक कि माता कौशल्या को इस बारे में कुछ नहीं बताए। उनका एक सेवक था जो उनका हर दिन उनका खाने के बाद जूठा धोता था, साफ करता था, और उनका बचा हुआ खाना जो रहता था वही खाता था। अब वो खाए ही नहीं तो उसको जूठा कैसे मिलेगा। तब उसने आए राजमहल में, दरबार में, राजमहल में, और संवाद भेजवाया कि मैं महाराज से मिलना चाहता हूं। कई बार विनती करने के बाद राजा दशरथ जी कहते हैं ठीक है, उसको बुलाओ। जब आया, आते ही महाराज को प्रणाम किया और कहा, महाराज क्या बात है जो आप इतना चिंतित हैं? आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप हफ्ता दिन भूखे रह गए। आप ये बता नहीं सकता हूं मैं कि मैं आज 50 से 55 वर्ष हो गए, आपके यहाँ मेरा पिताजी ने नौकरी पे लगा दिया था, और तब से आज तक आप जब भोजन करते हैं और जो भी बच जाता है उसी को मैं भोजन करके रह जाता हूँ, और भोजन में दूसरा नहीं करता हूँ। और आप एक हफ्ते से अन्न जल ग्रहण नहीं किए हैं, और उतना ही दिन से हम भी भूखे हैं, हम भी अन्न जल नहीं ग्रहण किए। अब महाराज बताइए इसका क्या कारण है, क्यों आप उदास है? जब इतना बात बोलने लगा तब राजा दशरथ जी ने वो जो पत्र था उसको दे दिए सेवक को पढ़ने के लिए। जैसे वो पढ़ा तो बोला, महाराज बस इतनी सी बात, इसके लिए तो आपको जाने की जरूरत नहीं है, मैं जा रहा हूं, ये कार्य मैं करके आता हूं, आप खाना खाइए। तब राजा दशरथ जी खाना खाए और उसको सेवक ने बताया कि आप उतना ही छोड़िएगा, थाली में जितना आप पहले छोड़ा करते थे। तब उसने उतना ही छोड़े और फिर उस जूठे हुए खाना खा करके चल दिया। जब वो मिथिला पहुंचा उस सेवक, तो मिथिला जाते ही राजमहल में खबर दिया कि मैं आया हूं अयोध्या से, और मैं उस बगिया को मैं पानी छिड़कना चाहता हूं। सारे मंत्री जो राजा महाराज थे वहां के सब हंसने लगे। उसके बाद उसने बताया, आप हंसिए मत, आप कार्यस्थल पर चलिए, हम वो काम करेंगे जिसके लिए हमें यहाँ भेजा है। तब जनक जी का एक मंत्री ने कहा, जब अयोध्या के राजा महाराज दशरथ ने भेजा तो क्यों न इसको एक बार मौका दिया जाए। सभी लोग सहमत हो गए और उस सेवक को लेकर के चले गए बगिया में। और बगिया में जैसे ही जाते हैं कुएं के पास, तब उस सेवक ने क्या किया, उनको मटका दे दिया गया सेवक को, और कच्चे धागे दे दिया। फिर उसने मटके के चारों तरफ उस कच्चे धागे को लपेट दिए और उसने प्रण लिया, हे भगवान, मैं अपने महाराज दशरथ जी का सच्चे मन से पूजा अर्चना किया हूं, माना हूं अपने महाराज, तो जरूर इस मटके से पानी निकल जाए। और ऐसा ही हुआ। चारों तरफ धागे बांधने के बाद मटका डुबाया
और पानी लेके ऊपर आया सेवक ने, और जैसे ही मटके हाथ में लेकर के पूरे पुष्प बगिया में छींटने लगे, छींट दिया, पानी को छिड़क दिया, फौरन पूरी बगिया उसी तरह हरा भरा हो गया। सारे राजे महाराजे अचंभित हो गए और कहते हैं कौन काम कब किससे हो जाए ये कोई नहीं जानता। इसी कारण था कि राजा दशरथ जी ने जब माता सीता का स्वयंवर किया तो दशरथ जी को आमंत्रित नहीं किया। उनको इस बात का डर था कहीं कहीं राजा दशरथ इस आमंत्रण के लिए, ये धनुष तोड़ने के लिए कोई अपनी सेवक को ना भेज दे कि सेवक आकर के इस धनुष को तोड़ डाले। लेकिन ऐसा नहीं है, प्रभु की माया है, सब चलते रहता है। जब सीता का स्वयंवर हुआ तो धनुष कोई उठा ही नहीं पा रहा था, लेकिन महर्षि विश्वामित्र जी ने गए राम और लक्ष्मण को लेकर के और धनुष दो तोड़वाए, टूट भी गया और सीता स्वयंवर भी हो गई और शादी भी हो गया। साथियों, ये थी राजा दशरथ और जनक जी की छोटी सी कहानी माता सीता से की स्वयंवर से जुड़ी। ये कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय श्री राम का नाम लीजिए।